नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए या अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे इस भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसकी छवि आपको मंत्रमुग्ध करके रख देगी। मंदिर को देखने भर से उस मंदिर से आपको प्यार हो जाए। भारत में ऐसे कई मंदिर हमें देखने को मिलते हैं जिसकी बनावट श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। भक्त भी इस मंदिर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि अतीत में जिस समय इंसानों के पास उन्नत औजार नहीं होते थे, वह इतना सटीक काम कैसे कर लिया करते थे। साथ ही साथ उनके हाथों की विद्या भविष्य तक चमकती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इतिहास के भंडार हमारे समुद्र से भी बड़े और गहरे हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसे ही भव्य मंदिर की ओर लेकर आ रहे हैं जिसकी वास्तविक प्रकृति आपको भी मंत्रमुग्ध करके रख देगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में दो ऐसे ही भव्य मंदिर के बारे में, और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। नंबर 1, श्री कोपेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के खिद्रपुर में स्थित है। यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में सिलहारा राजा गंधारादित्य ने 1109 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर कोल्हापुर के पूर्व में श्री कृष्ण नदी के तट के ठीक पीछे स्थित है। सिलहारा भले ही एक जैन राजा थे, लेकिन उन्होंने अन्य प्रकार के हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि सिलहारा राजा के दिल में धर्मों के प्रति उच्च सम्मान और प्रेम की भावना हुआ करती थी, और यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। कोपेश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर का सबसे सुंदर मार्ग है स्वर्ग मंडप, जो कि एक गोलाकार कक्ष है जो पूरे 40 खंभों द्वारा खड़ा हुआ है और सभी खंभों को देवी देवताओं के छवि से तराशा गया है, जिसको देखने से श्रद्धालुओं के दिल में काफी ठंडक पहुंचती है। साथ ही साथ इन खंभों में 12 राशियां शामिल है और इस कक्ष की ऊपरी ओर कोई छत नहीं है। कार्तिकेय की रात की चंद्रमा स्वर्ग मंडप की गोलाकार छत को पूरी तरह से ढक लेता है। इस पवित्र संयोग को दैवीय आशीर्वाद कहा जाता है, लेकिन सुबह के वक्त यहाँ खुली छत भगवान महादेव का सूर्य अभिषेक करती है। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर में विराजमान कोपेश्वर का अर्थ है क्रोधित शिव। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर भगवान शिव के क्रोधित रूप का प्रतीक है। कहा जाता है जब माता सती ने अग्नि कुंड में कूदकर अपना देह का त्याग किया था और भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर नृत्य करने लगे। उन्होंने हर जगह अपने गुस्से से तबाही मचाई हुई थी। उनके नृत्य का गुस्सा ज्वाला की तरह बढ़ता ही जा रहा था। अगर गुस्से की ज्वाला और बढ़ जाती तो संपूर्ण पृथ्वी का नाश भी हो सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने का फैसला किया और वहां भगवान का क्रोध शांत करने के लिए खिद्रपुर में श्री कृष्ण नदी के तट पर लेके आए थे। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए तपस्या में लीन होने को कहा। तब भगवान शिव अपने क्रोध को शांत करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। ग्रंथों के ज्ञान के सहारे ही सिलहारा राजा ने यहाँ इस सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। बात करें कोपेश्वर मंदिर के वास्तुकला के बारे में, तो आज भी सभी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। इन संरचनाओं को देखकर आज भी अन्य शोधकर्ता यही कहते हैं कि आखिर कैसे इतने सटीक वास्तुकला से यह सुंदरता बनाई गई है, जबकि हजारों साल पहले उन्नत मशीनों का तो जमाना ही नहीं था। सिर्फ छेनी और हथौड़े से यह करना संभव कैसे है? अगर हम बीते इतिहास की बात करें तो 1702 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब, जी हाँ, वही मुगल शासक औरंगजेब जिसने भारत में अन्य कई मंदिरों को अपना निशाना बनाया था, उसका एक निशाना यह कोपेश्वर मंदिर भी था। हमले का परिणाम मंदिर की सुंदर मूर्तियों को देखकर पता चलता है, जिन्हें मुगलों द्वारा खंडित कर दिया गया है। उन खंडित भागों को देखकर मालूम पड़ता है कि मुगल शासकों ने हमारे इस भारत को किस कदर ठेस पहुंचाई है। नंबर 2, कैलाश मंदिर। दोस्तों, आपने कांचीपुरम के मंदिरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कांचीपुरम के रत्न कहे जाने वाले इस मंदिर के बारे में क्या आप जानते हैं? कांचीपुरम के विरूपक्ष और विदेश्वर मंदिर को भी इसी कैलाश मंदिर की प्रेरणा से ही बनाया गया है। दोस्तों, हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है कांचीपुरम। दोस्तों, मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर में कई ऐसे मंदिर स्थित है जो प्राचीन काल से ही हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व के हैं और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कांचीपुरम के इन्हीं मंदिरों में एक कैलाश मंदिर है जिसे कांचीपुरम का रत्न कहा जाता है। लगभग 1300 साल पुराना यह मंदिर आज भी अपनी संरचना से यहाँ आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
तमिलनाडु के कांचीपुरम का कैलाशनाथ या कैलाशनाथर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश जी और कार्तिकेय की उपासना करने के लिए बनाया गया था। कांचीपुरम पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। अभी तक प्राप्त प्रमाणों से यह जानकारी मिलती है कि मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा महेंद्र वर्मन तृतीय के द्वारा भी मंदिर के सम्मुख भाग और गोपुरम के निर्माण की जानकारी मिलती है। और दोस्तों, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर की संरचना ही उसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। और कहा जाता है कि बृहदेश्वर और विरूपाक्ष जैसे जिन मंदिरों को स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना माना जाता है, वो मंदिर भी कैलाशनाथ मंदिर की प्रेरणा से ही बनाए गए हैं। दोस्तों, संभवतः यही कारण है कि इसे कांचीपुरम का महान रत्न कहा गया है। प्रख्यात पुरातात्विक डॉक्टर आर नागास्वामी का भी मानना है कि कैलाशनाथ संभवतः दक्षिण भारत का ऐसा मंदिर है जिसमें पत्थरों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। कांचीपुरम के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मुख्य मंदिर परिसर में 58 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है और इस मंदिर के आधार का निर्माण ग्रेनाइट से और मंदिर का निर्माण सैंडस्टोन से हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी दीवार पर 8 तीर्थ क्षेत्र है। इनमें से 2 प्रवेश द्वार के बाईं ओर है जबकि 6 दाईं ओर। गर्भगृह के ऊपर द्रविड़ वास्तुकला में विमान का निर्माण किया गया है और गर्भगृह में ग्रेनाइट से बना एक अद्भुत और विशाल का शिवलिंग स्थापित किया गया है। गर्भगृह के चारों ओर स्थित दीवारों पर भगवान शिव के उद्धर्व तांडव मूर्ति, त्रिपुरात्मक और हरिहर जैसे रूपों को उत्कीर्णित किया गया है। मंदिरों के स्तंभों पर भी विभिन्न देवी देवताओं के अलावा सिंह की कलाकृतियों को भी प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। वैसे तो भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में सोमवार, श्रवण मास और महाशिवरात्रि को हिंदुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। साथ ही कई अन्य त्योहारों में भी यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के अलावा इस मंदिर में कला एवं पुरातात्विक रुचि वाले लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय मंदिर और मिस्टीरियस प्लेस जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।